थार 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 आज के दौर में थार को लोग ऐसा बढ़ावा दे रहे हैं जैसे मानो वो कोई जंग जीत लिया हो। लेकिन हाँ जी दोस्तों, थार तो जंग जीतने के लिए ही बनाई गई थी। आज तो थार लगभग हर एक यूट्यूबर्स के पास मिल ही जाती है, लेकिन ये सबकी बस की बात नहीं है। लेकिन जब आपके पास से कोई थार गुजरती है तो आपका रिएक्शन कैसे होता है? करीब करीब कहेगा ओ गॉड एक बार दिला दे। चल निकल यहाँ से निकल। ऐसा तो हो ही जाता है। लेकिन क्या ये आप जानते भी हैं कि आखिर थार हमारे भारत देश में कैसे आई? इसके आने का मेन मकसद क्या था? क्या थी मजबूरी जिसे थार जैसी गाड़ी को लॉन्च करना पड़ा? जानेंगे इसके इतिहास के बारे में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। I came. I saw. दोस्तों, इसकी कहानी शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध के दशक से। दोस्तों, ये बात बिल्कुल भी सच है कि भारत में थार सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ही मिली थी। अब ये बात उस समय की है जब पूरी दुनिया के देश एक दूसरे के नामों निशानों मिटाने पर तुले हुए थे। अब जब युद्ध अपनी चरम सीमा पर था तो हर जगह हथियारों और सैनिकों को भेजा जाने लगा। इसको करने के लिए फाइटर प्लेन, ट्रक्स और टैंक्स जैसी इस्तेमाल किए जाने लगे। फिर भी ये सब इतने कारगर नहीं साबित हुए। अब साथ ही इन सब में आने जाने में बहुत ही खर्चा आ जाता था। इसलिए अब अमेरिकी सैनिक को एक ऐसा विकल्प चाहिए था जो हर तरह के इलाकों में चल सके, लेकिन जो ट्रक्स और टैंक्स जैसे हैवी ना हो, और साथ ही समय पड़ने पर उसे एयर ड्रॉप भी किया जा सके। अब इस जरूरत को पूरा करने के लिए अमेरिकी सैनिक ने देश भर के करीब 135 ऑटोमोबाइल कंपनी से एक मजबूत 4 व्हील ड्राइव कार की प्रोटोटाइप मॉडल बनाने के लिए कहा। लेकिन चूंकि सेना ने यह प्रोटोटाइप बनाने के लिए सिर्फ 49 दिनों का ही समय दिया था, इसलिए 135 में से सिर्फ 2 कंपनी वैटम और विलेज ओवरलैज ने ही सेना के इस रिक्वेस्ट पर रिस्पॉन्स किया था। विलेज का प्रोटोटाइप मॉडल ऑलमोस्ट तैयार था और इसे कंप्लीट करने के लिए उन्होंने सेना से थोड़ा और समय मांगा, लेकिन सेना ने उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देने से साफ इनकार कर दिया। वहीं वैटम कंपनी की बात करें तो 49 दिनों के अंदर एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाने में सफल रहे थे और सेना को भी उसकी कार की डिजाइन भी पसंद आ गई थी। लेकिन वैटम उस समय बहुत छोटी कंपनी थी। इसके प्रोडक्शन कंपनी इतनी नहीं थी कि वो आर्मी के डिमांड को पूरा कर सके। इसलिए सेना के वैटम का वो डिजाइन फोर्ड और विलेज कंपनी को दे दिया और उसे कहा कि वो इस डिजाइन में अपने हिसाब से बदलाव करके उसे अलग अलग मॉडल में रिप्रेजेंट करे। इसके बाद ये दोनों कंपनी आर्मी के सामने इस कार को अपने वर्जन को पेश किया, जिसे बारीकी से परखने के बाद विलेज का वर्जन को इस कार का स्टैंडर्ड डिजाइन मान लिया गया। अब चूंकि इस कार के लिए विलेज कंपनी का डिजाइन फाइनल हुआ था, ऐसे में इसके लीगल राइट भी विलेज के कंपनी के नाम दिए गए, जहां विलेज ने जीप नाम का ट्रेडमार्क करवा कर इसे अपने कार के विलेज जीप का नाम रख दिया और इस तरफ इस फेमस जीप कार की शुरुआत हुई, जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया में नाम कमाया। दरअसल ये कार किसी भी तरह के उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने में सक्षम थी और साथ ही ये इतनी मजबूत थी कि ये छोटे मोटे धमाकों और बंदूक की गोलियों को भी सहन कर लेती थी। और इसे इन्हीं सब खूबियों की वजह से जीप तुरंत वर्ल्ड वार का एक अहम हिस्सा बन गई। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड वार 2 के लिए करीब 6 लाख जीप बनाई गई थी। अब दोस्तों, जब तक वर्ल्ड वार चला तब तक तो कार काफी डिमांड में थी, लेकिन 1948 में वार खत्म होने के बाद इस कार की डिमांड भी खत्म हो गई और अमेरिकी सैनिक ने भी इसे खरीदना बंद कर दिया। अब इस गाड़ी के सिचुएशन से निकलने के लिए कंपनी ने जीप को आम लोगों के बीच भी बेचने की कोशिश की, लेकिन जिस तरफ से ये युद्ध के समय बिका, वैसे सक्सेस इस शहर के आम सड़कों पर नहीं मिल पाई। दरअसल वार में यूज होने की वजह से ये जीप की छवि एक सोल्जर्स कार की बन गई थी और इसी के चलते इसे डे टू डे कार के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और कुछ सालों तक ये कंपनी जैसे तैसे थोड़ी बहुत सेल्स करके सर्वाइव करती रही। लेकिन सेल्स के लगातार कम होने की वजह से कंपनी की हालत बिगड़ती चली गई और फिर एक ऐसा समय आया जिसे कंपनी पर बंद होने की खतरा मंडराने लगा। और फिर इसी बीच हमारे भारत के महिंद्रा कंपनी के फाउंडर एम.आर. जोशी और के.सी. की एंट्री। असल में कैलाश चंद्र महिंद्रा ने अपने लाइफ के कुछ साल तक अमेरिका में बिताए थे और वहाँ पर उन्होंने जीप को पहली बार देखा था। अमेरिका में जीप को देखकर वह इस व्हीकल से इतने इंप्रेस हुए कि उन्हें उसी समय इस कार को अपने देश इंडिया लाने का फैसला कर लिया और इसी सपने को पूरा करने के लिए महिंद्रा ब्रदर्स अमेरिका पहुंचे थे, जहां जाकर उन्होंने विलेज कंपनी को अप्रोच किया और कंपनी के साथ जीप CG2A मॉडल को इंपोर्ट करने के डील साइन की और इस तरफ से 1949 में महिंद्रा ब्रदर्स जीप को भारत लाए। अब वैसे तो जीप का एवरेज प्राइस वाली कार थी, लेकिन फिर भी ये कार की प्राइस इतनी कम नहीं थी कि वो भारत के आम लोग परचेज कर सके, इसलिए शुरुआत में इंडियन मार्केट के अंदर बहुत खास कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन दोस्तों, जीप को इंडिया में मार्केट में फेल होने पर महिंद्रा ने हार नहीं मानी और साल 1960 के शुरुआत में उन्होंने विलेज कंपनी के साथ में एक और डील साइन की और जीप के CJ3A मॉडल को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का सेल्स प्राप्त कर लिया।
अब इंडिया में मैन्युफैक्चर शुरू होने के कारण इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई और मैन्युफैक्चर के साथ ही महिंद्रा ने जीप के अंदर कुछ बुनियादी भी बदलाव की, जैसे कि इसके लेफ्ट हैंड साइड को इंडियन मार्केट के हिसाब से बदलकर राइट हैंड साइड कर दिया गया, क्योंकि इसी के वजह से बहुत से लोग इस कार को इंडिया में परचेज नहीं कर सकते थे। इसके अलावा जीप जो सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ आती थी वो भी डीजल वेरिएबल इंजन को भी लॉन्च कर दिया। और दोस्तों इसी तरफ से उन्होंने कार में और भी बहुत सारे छोटे मोटे बदलाव किए, जिसका नतीजा हुआ कि इस बार जीप भारत में सफल हो गई और देखते ही देखते जीप कुछ ही सालों में उसने इंडियन मार्केट में 25% शेयर को एक्सपायर कर लिया। इसके बाद से महिंद्रा करीब 40 साल तक जीप के अलग अलग वर्जन बनाती रही और उसका हर एक वर्जन इंडियन मार्केट में धूम मचाता रहा। लेकिन दोस्तों 40 साल की ये सफलता 90 के दशक से फिर से घटनी शुरू हुई और इसका मुख्य कारण था महिंद्रा का बोलेरो और स्कॉर्पियो जैसी कार्स को लॉन्च करना, जो इसके सामने वाले को अपग्रेडेड करने लगी। दरअसल एक ऑफ रोड कार के रूप में लोग अब जीप के जगह बोलेरो और स्कॉर्पियो जैसे ज़्यादा बड़ी बड़ी लग्जरी कार खरीदना पसंद करने लगते थे। इसी के चलते जो जादू जीप ने 70 और 80 के दशक में क्रिएट किया था वो 2000 में जाकर पूरी तरफ से खत्म हो गई। जीप के इस तरह से फेल होने से महिंद्रा को एक बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसे में इस कंपनी को जल्द ही ऑफ रोड कार्स की जरूरत थी जो जीप को रिप्लेस कर सके और इस तरह से अक्टूबर 2010 में महिंद्रा का कंपनी ने थार को लॉन्च करके जीप को हमेशा के लिए रिप्लेस कर दिया। दरअसल महिंद्रा थार, स्कॉर्पियो मेजर्स और CG 5A जैसे कार्स को कम्युनिकेशन से बनाई गई थी, इसलिए लॉन्च होते ही इसने सभी का ध्यान अपने तरफ खींच लिया। हालांकि इसके बावजूद इस कार को वैसे सफलता नहीं मिली जैसे कि कंपनी ने उम्मीद की थी और इसी के चलते महिंद्रा ने थार को फर्स्ट जनरेशन में 2020 में हमेशा के लिए बंद कर दिया और फिर इस कार को कई सारे बड़े बदलाव करके अक्टूबर 2020 में ही इसके सेकेंड जनरेशन को लॉन्च भी कर दिया। और दोस्तों थार की सेकेंड जनरेशन पहले वाले से कई ज़्यादा एट्रैक्टिव और पावरफुल थी, इसलिए इस बार लोगों को थार का एक ऐसा जादू चला और ये जादू कुछ ऐसा चला कि लॉन्च होते ही इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार में से एक बन गई। अब आज की बात करें तो ये थार इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा डिमांड में है, इसका वेटिंग पीरियड 1 साल से भी कहीं ज़्यादा का चल रहा है और इसके सेल्स लगातार आसमान छू रही है। बाकी दोस्तों आपको इस थार के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे प्रजापति नॉलेज हिंदी की टीम हर समय आपको ऐसी जानकारी से वीडियो देती रहेगी।